हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं शहर या देश और उसके उपनाम के बारे में। जैसा कि आपके पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है, उपनाम इधर है और उसके जो देश हैं या शहर हैं इधर है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए इसको हम पढ़ते हैं बहुत आसानी से और इस छोटी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले उपनाम यहाँ लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है देश या उसके शहर के बारे में। इसे यहाँ पे सबसे पहले है मरकत द्वीप। मरकत द्वीप कहाँ है? आयरलैंड में है। इसे आयरलैंड में मरकत द्वीप। क्वेश्चन पूछेगा मरकत द्वीप किसको बोला जाता है, तो आयरलैंड को बोला जाता है। नेक्स्ट है यूरोप का अखाड़ा। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को बोला जाता है। यूरोप महाद्वीप में ही बेल्जियम है, उसको यूरोप का अखाड़ा बोला जाता है। अगला है यूरोप का खेल मैदान। यूरोप का खेल मैदान स्विट्जरलैंड को बोला जाता है। अगला है एंटीलीज। एंटीलीज का मोती क्यूबा को बोलते हैं। एंटीलीज का मोती क्यूबा को बोलते हैं। अगला है सफ़ेद हाथियों की भूमि, जहां सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि वह ऐसा कौन सा देश है जहां सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। आंसर है थाईलैंड। ठीक है। और एक पूछता है कि झीलों का द्वीप जो मतलब झीलों का शहर कौन सा है, किसे बोला जाता है, तो फिनलैंड को बोला जाता है। यहाँ पे सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? थाईलैंड को बोला जाता है। उगते सूर्य का देश। उगता सूर्य, सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? पूरी पृथ्वी पर सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो जापान में दिखाई देता है, इसीलिए इसे उगते सूर्य का देश बोला जाता है। डूबते सूर्य का देश भी ब्रिटेन में बोला जाता है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को बोला जाता है। उगते सूर्य का देश जापान को बोला जाता है। अगला है मध्य रात्रि के सूर्य का देश। नॉर्वे को बोला जाता है। नॉर्वे, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका होता है तीनों। ठीक है, तीन में से जापान और नॉर्वे, ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश। स्वर्णिम पैगोडा से म्यांमार को बोला जाता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा किसे बर्मा कहते हैं। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। मतलब कंगारुओं का देश किसे बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी कंगारू है, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश बोला जाता है। अगला है मोतियों का देश। मोतियों का देश बहरीन। इसकी राजधानी मनामा जो होती है, तो मोतियों का देश किसे कहते हैं? बहरीन को बोला जाता है। संसार की छत पामीर का पठार। संसार की छत किसे बोला जाता है? पामीर के पठार को। पामीर का पठार है कहाँ? पामीर के पठार तिब्बत के पठार में ही स्थित है। और वहाँ की इसे क्यों बोला जाता है पामीर का पठार? क्योंकि पामीर के पठार जो है, पामीर का पठार 5000 फीट यानी 5000 मीटर ऊंचा है। फीट नहीं, 5000 मीटर ऊंचा है, इसलिए उसे पामीर का पठार बोला। संसार की छत बोला जाता है किसको? पामीर के पठार को, संसार की छत। अगला है, यहाँ दिख रहा है चीन का शोक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। चीन का शोक हुआंगहो नदी को बोला जाता है। चीन का शोक हुआंगहो नदी को बोला जाता है। और यहाँ देखना पीली नदी भी हुआंगहो नदी को बोला जाता है। ये नदी कहाँ पे है? चीन में है। श्वेत शहर। श्वेत शहर किसे बोलते हैं? बेलग्रेड को। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है, तो इसे हम श्वेत शहर बोला जाता है। अगला है हवा वाला शहर। यहाँ देखना, ये नहीं पूछा हवा महल कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन भारत मतलब एक दिवसीय एग्जाम में पूछता है कि हवा महल कहाँ स्थित है, तो आंसर होता है जयपुर। लेकिन अगर ऐसा पूछे कि हवा वाला शहर कौन सा है, तो शिकागो को बोलते हैं हवा वाला शहर। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को बोलते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। पूर्व का मोती किसे कहते हैं? सिंगापुर। पूर्व का मोती सिंगापुर को बोलते हैं। कंबोडिया। कंबोडिया का शोक किसे कहते हैं? मेकांग नदी को बोला जाता है। कंबोडिया का शोक किसे कहते हैं? मेकांग नदी। आपको बताना है बिहार का शोक किसे कहते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है बिहार का शोक किसे कहते हैं। संसार की संगमरमर की भूमि। संगमरमर की भूमि इटली को बोलते हैं। संगमरमर की भूमि इटली। ठीक है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 4% भाग पर ही कृषि होती है। ऑस्ट्रेलिया में 4% भाग पर ही कृषि होती है। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज़ याद रखना, कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। अगला है, और एक बात, ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है। बहुत बार अक्सर किताबों में लिखा रहता है ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा। यदि महाद्वीप होता तो उसकी राजधानी होती नहीं है, तो कैनबरा राजधानी ऑस्ट्रेलिया की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है।
इसको हम कुछ और बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों द्वीपों को मिलाकर एक नया महाद्वीप बनता है, जिसका नाम क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये तो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। आगे हैं, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। यहाँ समझना, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका। सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ देखना, अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर मानव नहीं रहता, यानी मनुष्य नहीं रहता, सब सारे बर्फ है, सब कुछ बर्फ है, इसलिए उसे श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है। वहाँ वैज्ञानिक रिसर्च के लिए ही लोग जाते हैं, इसलिए उसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका को बोला जाता है। ठीक है, अगला है श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को बोला जाता है। अगला है तेल की नदी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तेल की नदी नाइजर नदी को बोला जाता है, ये रूस में है। तेल की नदी नाइजर नदी को बोला जाता है, ये रूस में स्थित है। सांपों का द्वीप मतलब सांपों का देश किसे कहते हैं? ब्राजील। ब्राजील में आपने देखा होगा अमेजन जंगल भी है, अमेजन नदी भी है, बहुत दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन जंगल, वहीं पे उसे कहते हैं सांपों का देश। बहुत तरह के सांप वहाँ पे पाए जाते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? आंसर है रोम। ठीक है, अगला है लौंग का द्वीप। यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, लौंग का द्वीप जंजीबार को बोला जाता है। और नील का वरदान मिस्र। ये क्वेश्चन आप याद रखना, नील का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र। और लौंग का द्वीप जंजीबार को बोला जाता है। इस छोटे से वीडियो में आपको शहर और देश और उसके उपनाम के बारे में बताने की बहुत कोशिश किया। ऐसी छोटी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगला वीडियो जो होगा वो नदी और उसके जो बस के किनारे शहर है उसके मैं लेकर आ रहा हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।